हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक अपने मैदे के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा खाने का रखो, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा हवा का, यानी कि खाना, पानी और हवा, मैदे के 3 हिस्से रखो। और खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, बैठ जाना, इससे परहेज़ करें। रोज़ाना कम से कम आधे घंटे की 1 घंटे की वॉक करें। ग़िज़ाई एहतियात पूरी करें। अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें। अपने घर में जो शुगर को टेस्ट करने के लिए जो मीटर आता है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह नहर मुँह रोज़ाना उठ के अपनी फ़ास्टिंग चेक करें कि आपकी जो है वो शुगर वो कितनी है। रैंडम खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद चेक करें कि वो कितनी है। तो ये सारी एहतियातें पूरी करने के बाद फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि करना क्या है, वो कौन-सा अमल है जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमसे सोशल मीडिया पे पूछा जाता है कि आप शुगर के बारे में बताइए, ज़ियाबेतिस के बारे में बताइए, डायबिटीज़ के बारे में बताइए, इंसुलिन के बारे में बताइए, दवाई और मेडिसिन्स के बारे में बताइए कि शुगर क्यों होती है, लुबलुबा क्यों फ़ेल हो जाता है, लुबलुबा जो है वो क्यों काम करना छोड़ देता है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं इस तरह के सवालात। तो मैं उनको अक्सर एक बात ये कहा करता हूँ कि देखें जी, सबसे पहले तो ये कि आप इंसुलिन ले रहे हैं, आप इंसुलिन लेते रहिए, रोज़ाना वॉक कीजिए, मीठे से परहेज़ कीजिए, जितनी भी फ्राइड जो आइटम्स हैं उनसे बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए। रोटियाँ जो हैं खाने में एहतियात कीजिए, अपनी ग़िज़ा को 50% कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक अपने मैदे के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा खाने का रखो, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा हवा का, यानी कि खाना, पानी और हवा, मैदे के 3 हिस्से रखो। और खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, बैठ जाना, इससे परहेज़ करें। रोज़ाना कम से कम आधे घंटे की 1 घंटे की वॉक करें। ग़िज़ाई एहतियात पूरी करें। अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें। अपने घर में जो शुगर को टेस्ट करने के लिए जो मीटर आता है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह नहर मुँह रोज़ाना उठ के अपनी फ़ास्टिंग चेक करें कि आपकी जो है वो शुगर वो कितनी है। रैंडम खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद चेक करें कि वो कितनी है। तो ये सारी एहतियातें पूरी करने के बाद फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि करना क्या है, वो कौन-सा अमल है जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि देखो, जब ज़िंदगी में इंसान को शुगर हो जाती है तो कब्र तक साथ जाती है। जब इंसान को ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो का मर्ज़ हो जाता है, वो कब्र तक साथ जाता है। जब इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्र तक साथ जाती है। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, टाइफाइड, फ़ीवर, ये ज़िंदगी में होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हम कब्र तक साथ लेके जाते हैं। उनमें मैंने उन बीमारियों का तज़किरा किया। उसमें से एक बीमारी जो है ना, वो शुगर भी है, डायबिटीज़ भी है। ये अगर एक मर्तबा हो गई और आपने इसका ख़्याल नहीं रखा तो इस पे ग्रेग्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के अज़ा काटने पड़ जाते हैं। तो इसको अपना दोस्त बना लीजिए। इस हकीकत को तस्लीम कर लीजिए कि जी, हम आज के बाद शुगर के मरीज़ हो चुके हैं। हमारे लबलबे ने काम करना कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अब हमें इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करना है। ये हमें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन हमें इसको अपना दोस्त बनाना है। अब दोस्त बनाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 पाव लीजिए बादाम, 1 पाव लीजिए काला कड़वा जौ और 1 पाव लीजिए भुने हुए चने। 3 चीज़ें, बहुत ही सस्ता नुस्खा, हर जगह से मिल जाएगा। 1 पाव काला कड़वा जौ, 1 पाव बादाम, 1 पाव भुने हुए चने लेके तीनों को ग्राइंड करवा लीजिए। घर में मत कीजिएगा, चक्की पे जाइए और वहाँ पे जहाँ पे आटा पिसता है वहाँ पे इसको पिसवा लीजिए। तो वहाँ पे ये 3 पाव का आपको एक पैकेट बना के वो दे देगा, पिसवा के बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड करा के मिक्स करा के उसको ला के अपने घर में रख लीजिए। उसके बाद रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने 1 बड़ा टेबल स्पून फाँकना है और उसको ज़मज़म से उतारना है। मैं ज़मज़म को बार-बार अपने हर वीलॉग में बताता हूँ कि ज़मज़म से दोस्ती आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुशहाल बना देगी। ज़मज़म का पीने का तरीका इस्तेमाल क्या है, रात को आपने बड़ा चमचा ज़बान पे रखा, उस फक्की का, उस सुफ़ूफ का, उस पाउडर का, और 1 गिलास आपने ज़मज़म का पानी में मिलाकर उसको पिया, वो उतार लिया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से क़िबला रूख खड़े होकर जो भी आप दुआ मांगेंगे, यकीन और अक़ीदे के साथ वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। उसके बाद एक मैं आपको बताता हूँ वजीफ़ा। वो वजीफ़ा ऐसा है नाज़रीन मोहतरम कि आपको वो शुगर में ही सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं करेगा, हाई ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट के प्रॉब्लम्स में आप जो जो नियतें करते जाएंगे वो वजीफ़ा आपको सपोर्ट करता जाएगा। वो है यासीन शरीफ की आखिरी 2 आयत। जब यासीन शरीफ पढ़ते हैं ना, उसकी आखिरी जो 2 आयत हैं, इन्नमा अमरुहु से लेके
तुरजाऊन तक, इन्नमा अमरुहु से लेके तुरजाऊन तक यासीन शरीफ की आखिरी 2 आयत को हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ें और उस पानी पे दम करें, जमजम पे दम करें और उसको उस फक्की के ऊपर, उस सुफूफ के ऊपर दम करें। और इशा की नमाज के बाद रात को जब आप खाना खाएं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद उसको फाँकें और उसको पानी से पी लें। और ये पानी दिन भर कसरत से पिएं। ब्लड प्रेशर है तो सही हो जाएगा, शुगर बिलखुसूस बहुत ठीक हो जाएगी। लबलबा काम करना छोड़ चुका है तो वो शुरू कर देगा, मगर आपने अगर इंसुलिन लेनी है तो नहीं छोड़नी। आपने रोज़ाना सुबह नहर मुँह फास्टिंग और रैंडम अपनी शुगर को भी चेक करना है, डॉक्टर से राब्ते में रखना है, अपने आप को वॉक बराबर करनी है, हर किस्म के मीठे से, सॉफ्ट ड्रिंक से, कोल्ड ड्रिंक से एहतियात करनी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़रूर रिजल्ट बताइएगा। इस वक्त व्हाट्सएप पे मेरा नंबर भी देख रहे हैं, मेरी स्काइप आईडी आगा मिनहाज भी आपको नज़र आ रही है, इस पर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको इससे रहनुमाई आपकी इंशाअल्लाह करने की पूरी कोशिश करूँगा। रोज़ाना 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, बावजू रहें। हर नमाज के बाद जो है वो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो आयतुल कुर्सी जो लाजमी पढ़ें। तस्बीह फ़ातिमा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा, अल्लाहु अकबर जिसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं, ये ज़रूर पढ़ें। रोज़ाना एक भूखे का सदक़े का खाना ज़रूर खिलाएँ। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर आगे शेयर करें, सदका जारिया की नीयत से। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को इस वीलॉग से इजाज़त मरहमत फरमाइए। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह एक नए सवाल के साथ, एक नए मौजू के साथ ज़रूर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन।